7 सेमेस्टर का रिजल्ट था, वो आउट हो गया। आ गया 5 मिनट 5 सेकंड, मतलब 10 पेपर लगातार ऐसे ऐसे करके पेपर लिए। जिनकी प्लेसमेंट है सीजन भी है, ये टाइम में अगर प्लेसमेंट मिलेगी तो फिर घर वालों का टेंशन, सबका प्रेशर पड़ता है, अपना खुद का भी टेंशन हुआ। हमें एक कॉपी मिलती है, उसका आखिरी पेज तक भरा दिया, बैग आ गई थी सारी। मेन सेमेस्टर होता है जब प्लेसमेंट लगने वाली होती है बच्चों की, तो दिन हमारे मीट हो गया कि अगले दिन एक दिन का भी गैप नहीं, अगले दिन सीधे एंड। तो भाई मेरी फर्स्ट टाइम से भी कम है यार, मतलब मेरी फर्स्ट टाइम में से ज़्यादा थी। भाई जाए पूरा मूड ऑफ हो गया कसम। कहते पढ़ाते ही इतना ही अच्छा, हाँ कि हम बोले कि हम हमारी तरफ से कुछ कमी है। गाइस इस बार चीज़ें तो बहुत डाउन हो गई। पासू तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मिस्टर गौरव तिवारी पहाड़ी के नए ब्लॉग में। तो मैं पहुंच चुका हूँ और इसके बाद मम्मी का फ़ोन आ गया था कि थोड़ी चाय बना के करके, तो मम्मी की आज थोड़ी तबीयत हल्की है। फिर इसके बाद हम नीचे जाते हैं, चाय बनाते हैं। और आज का नज़ारा चेक करो गाइस, ये देखो सनराइज़ होने वाला है। यहाँ सनराइज़ करेक्ट 7:25 तक हो जाता है। ये देखो आने लग गया है सूरज ऊपर को। सुबह का नज़ारा इतना अच्छा होता है यहाँ पर, चारों तरफ हरियाली और इतनी ताजगी सी। आहा, मज़ा ही आता है। हर वालों को कहाँ नसीब होता है ये सब है, हमको ही होता है। तो चलो चलते हैं और चाय बनाते हैं। राइस आ गई थी मम्मी से चाय की डिमांड, तो हम बना रहे हैं चाय और मम्मी सो रही थी। दिखाता हूँ, देखो मैं उठ गया हूँ और मम्मी सोई है। ये देखो गाइस मम्मी को जी यार बैठती, क्योंकि मम्मी के आज जो है स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। तो पहले गौरव एक बढ़िया से बैठती पिलाएगा, उसके बाद मम्मी में थोड़ी एनर्जी आती है। अच्छा, गौरव की जो चाय बनती है ना, बहुत एनर्जी वाली है। आज तो तारीफ भी कर दी मम्मी ने। इसका मतलब मैं अच्छी चाय बनाता हूँ, आपको भी पीनी है तो आ जाना, बना दूंगा सुबह सुबह अच्छी वाली। ठीक है चलो, इतनी तारीफ मत करो, सब बनवा देंगे नहीं तो मेरे को चाय। चलो मम्मी को चाय लेने चलो, कॉल गई होगी। ज़्यादा हो गई, थोड़ी चाय कम कर देते हैं। इतना सही। लीजिए मैम साहब चाय। थैंक यू। गुड़ भी दूँ? ओके, गुड़ वाली चाय पीते हो आप? क्यों पीते हो गुड़ वाली? क्योंकि शुगर हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है ना। चीनी जो है उसमें केमिकल वगैरह मिलता है बहुत ज़्यादा, तो इससे गुड़ की पीते हैं। हमें गुड़ की चाय पीते हुए 5 साल हो गए। जब से तेरी दादी एक्सपायर हुई तब से मैं गुड़ की चाय पीती हूँ, क्योंकि दादी को पसंद नहीं थी ना गुड़ की चाय, तो उनके चक्कर में मैं चीनी भी पीने लगती थी। वैसे तो चाय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है नहीं, हानिकारक ही है, लेकिन क्या करें, हम पानी का अमल होता है। देखा, देखो साथ से प्यार मम्मी होती है। आजकल बहू है ऐसे कभी है, चाय छोड़ दी वो भी अब गुड़ की पी रहे हैं। ये लो गुड़। तो हम तो अम्मा जैसा खाना खाती थी वैसे हम भी खाते थे, ऐसा नहीं है। अम्मा को हमारा मिट्टी से परहेज था, तो हम मिट्टी नहीं खाते थे, बिल्कुल नॉर्मल खाना बनाते थे। और वो टेस्टी भी होता था, जैसे कि मतलब बीमार लोगों के लिए बनते वैसे बनाते थे, और हम भी वैसे ही खाते थे। वो हो रहा है मिठाई जैसा, देखो कितना अच्छा वो है। अब इसके साथ हम पीएंगे चाय। वैसे दोस्तों मैं उठ गई थी 5 बजे, मैं पेस्ट भी कर लिया था, मुँह भी धो लिया था। उसके बाद आज स्वास्थ्य सही नहीं है, तो थोड़ा बिस्तर में फिर लेट गई। मैं कहा गौरव से, गौरव तू चाय बना दे, तो गौरव मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना के ले आया। अब हम पीते हैं चाय और मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय बाय। तो कितना प्यारा आ रहा है ना सूरज, सही में। यहाँ से मैं रोज़ मतलब ऐसे ही उठ के सुबह सुबह सूरज देखता हूँ। और जब पहले कॉलेज भी जाता था, वहाँ जब बस के लिए खड़ा रहता था, तो तब भी कहते हैं सूरज ऐसे आता था ऊपर से, और इतना प्यारा लगता था ना।
बहुत अच्छा सुबह सुबह, और इतनी फ्रेश हवा चलती है, हवा मज़ेदार हवा, तो बड़े लगता है। तो देखो, देख रहे हो गया आप मेरे पीछे, बढ़िया आ रहा है ना। तो गाइस अब हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि वहाँ से हमारे गेस्ट आए हैं, उनकी चाय की डिमांड आ गई थी, तो अभी चाय बनवा के सीधे वहीं जा रहे हैं। तो आपको गेस्टों से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। और अच्छा ये वाले कमरे में रुके हैं, ये वाले में, ये बगल वाले में पूजा कर ली है। अब हम जा रहे हैं पार्क। और देखो कल्चर को दिखाता हूँ, अपनी फेवरेट सीट में बैठे हैं। ये हाय गाइस कह रहे हो। सो जा, निन्नू कर लिया। ये देखो आज हरी सब्जी स्पेशल है? हरी सब्जी स्पेशल, पालक की सब्जी रोटी। ये तो चलो अब हम चलते हैं पार्क को, पहले फूल भी तोड़ लेते हैं। वाह कितने अच्छे, मन तो नहीं करता तोड़ने का, लेकिन क्या करें, ये भी भगवान जी के चरणों में ही जा रहे हैं। हम चलते हैं पार्क को, वहाँ चाय दे दी थी गेस्टों को, और क्योंकि कल वो बहुत थके थे, कल सेरेमनी थी कल उनकी, तो हम जा रहे हैं पार्क को, पूजा वूजा करके आते हैं, फिर उनका रिव्यू लेते हैं कैसा लगा उनको हमारे गेस्ट हाउस में। पहुँच चुके हैं हम अपने गेस्ट हाउस में। हेलो दादा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है, और आपको हमारे गेस्ट हाउस में कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया सर, आपकी वेल सर्विस, रूम क्लियर और एंड वेल। और आंटी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, और आप कहाँ से आए हो? बिरला से आई हूँ। बेरीनाग से। अच्छा, और यहाँ भैया की शादी थी, अच्छा इंगेजमेंट थी, तो कैसा रहा फिर घर का आपका प्रोग्राम? बढ़िया रहा। अच्छा, और यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? वेल सर्विस, अच्छा, वेल डन। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, बाय, थैंक यू। वेलकम। भाई साहब को कालू से मिलाता हूँ, देखना अपनी सीट में सो जाओगे। ये देखो, हाय बेबी, हाँ हेलो बोल दो, हेलो। हाँ तो तुम सो, निन्नू करो, ठीक है, बाय। गाइस मैंने कहा निन्नू करो, सो भी गया वो। इतना अच्छा है ना, क्या बताऊँ मैं। अभी सो गया है, हाँ अब दिन भर नहीं उठेगा शाम को सीधे, फिर खाना खाएगा, फिर सो जाएगा। जाते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं, अब पेपर भी नज़दीक आ रहे हैं, घबराहट भी हो रही है थोड़ी, क्योंकि पूरे साल भर, पूरे महीने तो हम घर में ही बैठे हैं। हाँ, अब जब पेपर आ रहे हैं तो उनके 1-2 दिन पहले पढ़ाई होती है हमारी, और फिर उसमें ही याद भी होता है। वैसे याद नहीं होता कि अगर मतलब 6-7 दिन की छुट्टी पड़ी है तो याद कर ले, नहीं, बस पेपर जैसे 23 का पेपर है तो मतलब 22 की रात को पूरा याद हो जाएगा, हमें फट पढ़ेंगे। और सभी का ऐसे ही होता है, मुझे लगभग जहाँ तक लग रहा है। तो जिसके साथ ऐसा होता है कमेंट करिए, जिसके साथ नहीं होता है वो भी कमेंट करिए, ठीक है। चलो अब मैं पढ़ने बैठता हूँ। गाइस अभी पता चला है कि हमारा जो 7 सेमेस्टर का रिजल्ट था वो आउट हो गया, आ गया है। अब तो बड़ी टेंशन हो रही है मुझे, देखते हैं कैसा आ रहा है रिजल्ट। हाँ जी, बस सही आ जाए रिजल्ट मेरा। अब देखते हैं, पता नहीं अमित ने बताया अभी ग्रुप में कि हमारा रिजल्ट आ गया करके, तो देखते हैं सही आया यार, तो टेंशन भी हो रही है। ओ भाई पासू, ये देखो पासू। गाइस इस बार सीजी पे बहुत डाउन हो गई, मैंने 8 में मेंटेन करी थी, 7 में आ रखी है। लेकिन इस बार का पेपर भी बहुत टफ आया था हमारा, बहुत, मुझे तो उम्मीद थी मैं फेल हो जाऊंगा करके, लेकिन इतनी कम आई कैसे? गाइस यार पूरा मूड ऑफ हो गया कसम से, इतने गंदे मार्क्स दिए भाई। या तो ये पढ़ाते ही इतना ही अच्छा, हाँ कि हम बोले कि हमारी तरफ से कुछ कमी है, तो इतने गंदे मार्क्स दे रखे इन्होंने, मैं क्या बताऊं। चलो मैं पास तो हूँ तब भी, लेकिन हमारी क्लास के बच्चे बैक आ गई बेचारों की। अब ये मेन सेमेस्टर होता है जब प्लेसमेंट लगने वाली होती है बच्चों की, अब जिनकी बैक आ गई होगी वो बेचारे क्या करेंगे। तो भाई मतलब ऐसे मार्क्स कम दे रखे हैं, क्या बताऊं मैं। और पेपर मेरा इतने अच्छे जा रहे थे, मैं क्या बताऊं, लेकिन थे टफ थे पेपर थे, लेकिन मैं लिख के तो आ जा रहा था, ये था। लेकिन तब भी इतने गंदे मार्क्स दिए भाई। जिन टीचरों से जान पहचान थी भाई उन्होंने भी इतने गंदे मार्क्स दे रखे हैं, और जिनसे नहीं थी उन्होंने जो अच्छे दे रखे हैं। शिट हो गया यार भाई। चलो मेजर प्रोजेक्ट की डर थी, उसमें तो पास कर दी उन्होंने कम से कम, लेकिन तब भी यार
बिगाड़ दी थी यार। शिट, पाया था हमारा बहुत, मुझे तो उम्मीद थी मैं फेल हो जाऊंगा करके, लेकिन इतनी कम आई कैसे? बहुत कम आ गई गाइस। मतलब पहले मतलब पहले के जितने भी मेरे 3-4 सेमेस्टर हुए उसमें मेरी 8 में बन गई थी। हाँ, जो अभी के मेरी 7.37 आई है, करेक्ट इतनी आई है जो मेरी, वो भाई मेरी फर्स्ट सेम से भी कम है यार। मतलब मेरी फर्स्ट सेम में से ज्यादा थी, और मतलब इतने कम दे रखे हैं वहाँ बच्चे, ज्यादातर सब फेल ही बोल रहे हैं कि बैग आ गई करके। और मेरी एक दोस्त की जैसी 9 CGPA थी, उसकी अभी 6 में आ रखी है। मतलब पता नहीं क्या मार्किंग कर रखी है, और इन्होंने एक भी क्लास नहीं ली हमारी, और सब ऐसी फ्री जाती थी हमारी क्लास में, और मार्क्स इतने गंदे दे रखे हैं इन्होंने। मैं क्या बताऊँ यार, मेरा दिल तोड़ दिया इन्होंने, मैंने अजीब सा हो गया मेरा। जबकि मैंने ये लगा लो, हमारे जो हमें A कॉपी मिलती है उसका आखिरी पेज तक भरा था मैंने, ठीक है, पूरा भरा था मैंने, और यहाँ तब भी इतने कम मेरी CGPA बन रखी है। SGPA, सॉरी, अभी तो SGPA आती है हमारी, तब भी इतनी कम बनेगी है। मैं सोच रहा हूँ इस बार का कैसे जाएगा। इस साल तो हम पूरे महीने ही घर बैठे हैं, ना इन्होंने हमें बुलाया कि आ जाओ आपकी क्लास है या कुछ है, ना वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही कि आपको ये पढ़ना चाहिए, कुछ बता नहीं रहे हैं, और पेपर ऐसे ले लेंगे हाई फाई जैसे इतना ही पढ़ा रखा होगा हमें। पता नहीं क्या सिस्टम है इनका। मुझे लग रहा है खाली हम इन लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट है कॉलेज में वहाँ, कि हाँ यहाँ से पैसा जा रहा है, और बाकी सब इनका देहरादून में चल रहा है। हाँ, खाली ये भीमताल में ऐसे ही खोल रखा है, लग रहा है मुझे। मेरे इतने गंदे मार्क्स कौन देता है? या तो हमारी क्लास से लेते, बहुत गंदे मार्क्स दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा। वहाँ बच्चे बेचारे, अब जिनका भी प्लेसमेंट ड्राइव होगी वो बेचारे कैसे बैठेंगे, जिसमें 8 से ऊपर मांगते हैं। गाइस, आपको पता है हमारे पेपर कैसे हो रहे थे? जैसे आज के दिन हमारे मिड हो गया, उसके अगले दिन एक दिन का भी गैप नहीं, और अगले दिन सीधे एंड। और जो हमारा मिड का पेपर होती है उसमें हमारी 2 यूनिट आती है, और जो हमारा एंड का पेपर है उसमें हमारी 5 यूनिट आती है। तो मतलब हमें एक ही दिन में, मतलब हमें रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिलता था, हमें वैसे ही जाके सीधे पेपर देना पड़ता था, और उस बीच में एक भी गैप नहीं। तो इस कंडीशन में इन्होंने हमारे पेपर लिए हैं, और इतने गंदे मार्क्स दिए इन्होंने, बहुत ही गंदे। मतलब बच्चे सैड फील कर रहे हैं कि ऐसे मार्क्स आ गए, और अभी उनकी प्लेसमेंट ड्राइव का सीजन भी है। ये सैम में अगर प्लेसमेंट मिलेगी तो फिर घर वालों का टेंशन, सबका प्रेशर पड़ता है, अपना खुद का भी टेंशन हुआ। पता नहीं क्या दिया इन्होंने। और जो कॉलेज वालों को हमें थोड़े अच्छे मार्क्स देने चाहिए थे, थोड़ी लीनियंट मार्किंग करनी चाहिए थी, जिस हिसाब से इन्होंने हमारे पेपर करवाए थे। ये मतलब हमारे टोटल कितने थे? 5 पेपर थे शायद से। हाँ, तो मतलब 5 मिनट 5 हैंड, मतलब 10 पेपर लगातार थे हमारे, ऐसे ऐसे करके पेपर हुए हैं हमारे। ये देखो गाइस, ये ऐसे काम करता है रात में, देख रहे हो कैसे चढ़ रहा है ऊपर। सिक्योरिटी गार्ड है हमारा, सिक्योरिटी गार्ड। ऐसी हरकतें करता है ना दिन भर में, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। अभी वहां चढ़ गया है, और कभी कभी यहाँ पर आता है। ये जो पर ये दिख रहा है, ये खुले रहते हैं गर्मियों में, तो यहाँ पर बैठ जाता है ऊपर। अभी वो देखो वहां पर है पेड़ में। ये वहां से नहीं आऊँ मेरा, यहाँ हूँ मैं करके। बहुत सारे रहती है। अब थोड़ा वॉक करता हूँ खाना खा के। आज मूड भी बेड़ा बेकार सा हो रहा है। जब से रिजल्ट आया ना, तब तो बहुत ही बेकार चल रहा है मूड। खाना तो खा के आ गया मैं, फिर मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। अब चलता हूँ छत में, थोड़ी ताज़ी हवा खाते हैं। देखना थोड़ी देर में छत में भी आ जाएगा, अभी आएगा छत में। देखना, इसने मुझे देख लिया, ये गया है छत में, ये है नीचे, अभी आते हैं। देखना ऊपर आते हैं, ये देखो आगे, अब ये आएगा देखने। यहाँ पर उधर उधर जाने की नखरे करेगा, और फिर ऊपर को आ जाएगा। हाँ, अभी मैं देखता नहीं हूँ उसकी तरफ, देखूंगा तो फिर समझ जाएगा कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। अब थोड़ी देर वॉक करता हूँ। ये देखो, ये नाइट से कुछ ऐसा व्यू आता है छत से। क्या हुआ, चलिए मस्त। ये देखो, हाँ आगे 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 आगे, देखो 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 ये हाँ, तूने मुझे देख लिया था बच्चा। हाँ हाँ, आज ही नहीं आ रहा।
अरे देखना लुटपुट भी खाएगा, थोड़ी देर में खाएगा। हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या क्या? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुझे। ये देखो, ये कादन है, लुटपुट खाता है। हाँ, क्या हुआ? प्यार देखो, प्यार करता है ऐसे। कुछ गाइस, तो अब जाता हूँ, वॉक हो गई है, अब सो जाते हैं, नींद भी आ रही है, थोड़ी देर पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ऐसे मुख तो कर नहीं रहा है, बड़ा भारी भारी सा हो गया है भाई, मन और दिमाग पूरा। रिजल्ट दे दिया इन्होंने, ऐसा ना क्या बताऊँ मैं, बहुत ही खतरनाक दे दिया। मैं जाता हूँ, ओके चलो, गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपकी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, गुड नाइट। देखना गाइस, अभी आएगा, पीछे से आएगा, देखना अभी, और मैं रुकूंगा तो अपना भी रुक जाएगा। हाँ, ये देखना, अभी रुकेगा और पीछे देखेगा कि मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ करके। ये देखो, ये देखा इसने पीछे, मैं जाऊंगा तो अपना भी आएगा, देखना वहां से आएगा। देखो, 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 देखो।